राम राम जी। मैंने छाछ के बारे में बताया कि छाछ पियो, और मैंने ये भी कहा कि ये ठंडे की बोतलें मत पियो। प्रतिक्रियाएं भी आई। पूछा गया कि आप आधुनिक भारत को रूढ़िवादी भारत बनाना चाहते हैं। सारी दुनिया ठंडे की बोतलों पर जा रही है और आप कहते हैं छाछ पियो, और वो भी गाय के दूध की छाछ पियो। ये उल्टी बात क्यों कर रहे हैं आप हर गांव में देखो आपको गाय कहीं नहीं मिलेगी साहब, और हर गांव में देखो आपको ठंडे की बोतल सब जगह मिल जाएगी। तो फिर क्या बुराई है कि ठंडे की बोतल नहीं पिए और हम छाछ राबड़ी पिए, हम सब कढ़ी बना करके खाएं, हम सब छाछ को विभिन्न रूप से रोटी ठंडी चूर करके खाएं, चाहे बाजरे की खिचड़ी से खाएं। आखिर ये बातें आप कहां ले जाना चाह रहे हो? अज्ञान की पराकाष्ठा इससे अधिक नहीं हो सकती, और इसीलिए आज मुझे लगा कि इस विषय को थोड़ा वैज्ञानिक दृष्टि से समझाने की आवश्यकता है, क्योंकि जानने से ही छाछ के प्रति प्रीति बढ़ेगी और जानने से ही ठंडे की बोतलों के प्रति नफरत बढ़ेगी। दोनों उद्देश्य के साथ आज मैं आपसे चर्चा करता हूं। हम जानते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या औषध लेनी चाहिए। छाछ हमारे लिए सर्वोत्तम औषध है। मैंने कहा था कैलाशे यदि तक्रमस्ति गिरीशम किम नीलकंठोद्भव है। यदि कैलाश में छाछ होती तो भगवान शंकर के गले में जहर नहीं टिक पाता साहब। तो इतनी बड़ी बात जब शास्त्रों में लिखी है, इसका मतलब छाछ गुणकारी है, और गुणकारी हमें लेनी ही चाहिए, क्योंकि आज के युग में तो तरह तरह के जहर खा के हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया है। स्वास्थ्य के लिए क्या है? चिकित्सितम व्याधिहरम पथ्यम साधन औषधम प्रायश्चितम प्रशमनम प्रकृति स्थापनम हितम। शास्त्र कहते हैं कि चिकित्सा क्या है, औषधि क्या है जो बीमार को ठीक करे, जिसमें पथ्य का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, जिसमें साधन समुचित होना चाहिए, और व्याधि हो गई तो समुचित औषधि होनी चाहिए। अगर गलती से गलत चीज खा ली या गलत बात हो गई तो हमें प्रायश्चित करना चाहिए ना। हम ठीक करें और ठीक करके वापस अपनी प्रकृति को मूल स्वरूप में ले जाएं तो स्वस्थ हो जाएंगे। ये भेषज के अंग है, औषध के अंग है कि हम स्वस्थ रहें, अथवा रोगी है तो रोग मुक्त हो जाएं। और उसके लिए जरूरी क्या है? अमृत पान करें, विष का पान नहीं करें। मैं आज आपको यही बताऊंगा कि जो सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल आप पीते हैं उसमें कितने प्रकार के जहर हमें पिलाए जाते हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते साहब, एक जहर पीने से हम अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं अथवा मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में हमें अनेक प्रकार के जहर पिलाए जा रहे हैं। हम चाव से बच्चों को पिला रहे हैं, बेटा ये पी लो वो पी लो। मैं हर ब्रांड की आज आपसे चर्चा करूंगा, और हर ब्रांड के लिए हमारी संसद क्या कहती है वो चर्चा करूंगा। हमारी संसद के समक्ष एक प्रश्न आया कि इनके अंदर बहुत ही गलत चीजें हैं, क्यों नहीं इसका अध्ययन किया जाए। अब कल्पना कीजिए, आजाद भारत में मुश्किल से 3 बार ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है, और इनके अंदर हानिकारक प्रभावों का अध्ययन करने के लिए जेपीसी अर्थात ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन हमारी भारत सरकार ने किया। ये बात है 5 अगस्त 2003 की, और लोकसभा के अंदर 6 अगस्त 2003 को ये सारी बातें चर्चा में आई तो जेपीसी का गठन किया गया। किसने गठन किया? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसका गठन किया। और उस गठन में कौन लोग सम्मिलित रहे? कितने बड़े लोगों ने, जिनमें बाकी टीम में तो बहुत विस्तार था, लेकिन मुख्यतः इस टीम में आप देखिए श्री शरद पवार सम्मिलित थे, श्री अनंत कुमार सम्मिलित थे, डॉक्टर सुधा यादव सम्मिलित थे, श्री रोमेश सम्मिलित थे,
श्री अवतार सिंह भड़ाना सम्मिलित थे, सब सांसद है हमारे। श्री के यरन नायडू सम्मिलित थे, श्री ई अहमद सम्मिलित थे, डॉक्टर रंजीत कुमार पांजा सम्मिलित थे, श्री अखिलेश यादव सम्मिलित थे, श्री अनिल बासु सम्मिलित थे, श्री एस आहलूवालिया सम्मिलित थे, श्री पृथ्वीराज चौहान सम्मिलित थे, श्री संजय निरुपम सम्मिलित थे, श्री प्रेमचंद्र गुप्ता सम्मिलित थे, श्री प्रशांत चटर्जी सम्मिलित थे। और उनके साथ ये जब टीम काम करने लगी तो इस टीम ने एक विस्तृत रिपोर्ट दी जो आज गूगल पर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। उस रिपोर्ट का नाम है जॉइंट कमेटी ऑन पेस्टिसाइड रेजिड्यूज एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉर सॉफ्ट ड्रिंक्स, फ्रूट जूस एंड अदर बिवरेज। ताजा फलों की जगह जो फ्रूट जूस के नाम पर जो प्रिजर्वेटिव बन के आते हैं उन पर भी स्टडी हुई और सॉफ्ट ड्रिंक पर स्टडी हुई और पता लगा कि अरे ये तो बहुत घातक है। पहले तो केवल खेतीबाड़ी के माध्यम से ही हम जमीन में डाले हुए हानिकारक पेस्टिसाइड्स के माध्यम से ही, जिनको आधुनिक विज्ञान ने कह दिया पेस्टिसाइड्स रेफर टू एनी सब्सटेंसेस दैट इज यूज्ड फॉर प्रिवेंटिंग, डिस्ट्रॉइंग, रिपेलिंग, कंट्रोलिंग पेस्ट्स, रोडेंट्स एंड इंसेक्ट्स। वो चीजें जो चूहों को कंट्रोल करती है, कीटों को कंट्रोल करती है, वही पेस्टिसाइड है। जो उनको दूर भगाती है वो पेस्टिसाइड है, जो उनको नष्ट करती है वो पेस्टिसाइड है। और फिर क्या कहा, दीज आर नेसेसरी एविल्स, ये आवश्यक शत्रु है जिनको मानवीय स्वास्थ्य के लिए घातक होने के बावजूद उपयोग किया जा रहा है। अब तक तो हम जमीन के माध्यम से ही खा रहे थे बाप जी, सब्जी में, फलों में, अनाज में, इनका पेस्टिसाइड्स का रेजिडुअल इफेक्ट हमारे शरीर में जा रहा था इकट्ठा होकर। लेकिन अब तो हम खुद ही पीने लग गए, खुद ही जहर की बोतल पीने लग गए। शरीर के माध्यम से हमने जब पीना शुरू किया तो हमारे स्वास्थ्य गड़बड़ा गए, बहुत अधिक गड़बड़ा गए। और उस समय सरकार को एक कमेटी का गठन करना पड़ा और इस कमेटी ने विधिवत वैज्ञानिक रूप से 12 ब्रांड चुने और 12 ब्रांडों के 36 सैंपल लिए। कितने सैंपल लिए? 36 सैंपल लिए। और उन सैंपल्स में से भी 19 सैंपल उन्होंने जयपुर से लिए, 15 उन्होंने हापुड़ से लिए और 1 सैंपल उन्होंने कहां से लिया? मथुरा से लिया। कौन कौन सी ब्रांड थी जिनके बारे में आप देखते हो ना, जनाने बाजों पर कमर मटका मटका कर नाच नाच कर पैसों के लिए भारत का स्वास्थ्य खराब करने वाले बॉलीवुड, लकड़ी के बाली वाले लोग, जिन्होंने पैसे के लिए जहर पीने का नाटक। श्री राम, पता है ना, पाखंड का खंडन भी करना पाप को बढ़ावा देना है। हमने पता नहीं क्यों इनको हीरो मान लिया। उन्हीं लोगों ने जो बताया ना, ऐसे ये पी करके हम पहाड़ छलांग जाते हैं, उसकी स्टडी करने के लिए भारत सरकार की इस कमेटी ने जो 36 सैंपल लिए, आपको नाम बताता हूं, आप सब जानते हैं उनको। पहला नाम था पेप्सी, दूसरा नाम था माउंटेन ड्यू, तीसरा नाम था मिरिंडा ऑरेंज, चौथा नाम था ब्लू पेप्सी, पांचवा नाम था 7 अप। अरे राम, ऐसे अंगूठा करके बताते हैं, पता नहीं क्या बहादुरी हो गई। छठा नाम था कोका कोला, फिर था फेंटा, फिर था लिम्का, फिर था स्प्राइट। ये 12 ब्रांड चुनी वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करने के लिए, और अध्ययन करने के लिए देखा गया कि ये जो कार्बोनेटेड वाटर है, जिसमें कोई चीज गुणकारी नहीं है, कोई चीज काम की नहीं है, केवल सब वो है जो शरीर का नाश करने वाली है। और उनमें है क्या क्या? मैं नहीं कह रहा साहब, पार्लियामेंट की कमेटी कह रही है, सुनो उसमें क्या है। इंग्रेडिएंट ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स, फर्स्ट वाटर, जो जल हमारा जीवन है, उसे उदारीकरण के नाम पे ये बाहरी कंपनी आकर अत्यधिक भूदोहन करके बोतलों में हमारा पानी बेच के अरबोपति हो रही है।
सबसे पहला कंटेंट वाटर, जो कमेटी ने पाया और लिखा, मेजर इंग्रेडिएंट ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इंक्लूड वाटर। और वाटर के बाद क्या था उसमें, एरोमेटिक सब्सटेंसेज, खुशबू देने वाले द्रव्य डाले गए जो हमारा टेस्ट डेवलप करे और हमें बारंबार इनकी लत पड़ जाए। और ये जो सब्सटेंसेज थे केवल और केवल हानिकारक द्रव्य हैं। फिर क्या डाला, इनमें स्वीटनेस डाले, मीठा डाला गया ताकि हमें स्वादिष्ट लगे। अब आप सोचो, धीरे धीरे हम डायबिटीज की तरफ बढ़ता जा रहा है राष्ट्र। उसका एक कारण यह भी तो है कि इसमें आपने शुगर डाली, सुक्रोज डाली, जो कन्फर्म है इनमें कितना बड़ा जहर, और बताया नहीं। उसके बाद क्या डाला इन्होंने, कार्बन डाइऑक्साइड। हम तो सारे कपालभाति कर करके कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं। योग चित्त वृत्ति निरोध वृत्त्या पंचतया क्लिष्टा क्लिष्टा की धारणा को लेकर के सब लोग प्राणवायु ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, लेकिन गति उल्टी हो गई। अज्ञान इतना छा गया कि यूं हाथ में लेकर के डग 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 कार्बन डाइऑक्साइड पीना शुरू हो गया। गति तो ये होगी, बेचारा नाक हमारा कार्बन डाइऑक्साइड निकालते निकालते थक रहा है और हम ऊपर से बड़े बड़े दमादम मुंह से उसको कार्बन डाइऑक्साइड ठोके जा रहे हैं शरीर में। आप सोचो ना गति क्या होगी। उसके बाद इसमें एसिड्स डाले गए। ऑलरेडी सब उल्टा सीधा पिज्जा बर्गर राम जी की कृपा से ऐसे मिल रहे हैं, भगवान की कृपा हो रही है हमारे पे। सबके सब घर बढ़िया चाहिए, गाड़ी बढ़िया चाहिए, और शरीर रूपी घर में जचे जो ठोके जा रहे हैं, गचकाए जा रहे हैं साहब। अब तेजाब खा रहे हैं। आप सोचो, इसका मोस्ट कॉमन एसिड यूज्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स आर साइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड एंड मैलिक एसिड। ये संसद की कमेटी कह रही है साहब। 3 प्रकार के अम्ल खा रहे हैं, तेजाब हो रहा है, अल्सर हो रहा है, गुचड़कियां आ रही है, लेकिन सॉफ्ट ड्रिंक हमने ये पी ली, मैंने नाम भी बताए सारे। उसके बाद कलरिंग मैटर डाला जाता है, क्योंकि कोरा पानी सुंदर नहीं लगता, इसलिए बहुत खतरनाक कलरिंग मैटर बीटा कैरोटीन डाला जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही घातक है। अभी तक कमी नहीं हुई है साहब, अभी जहर की संख्या बाकी है। इनमें प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं क्योंकि ये खराब हो जाते हैं, महीनों तक ये जहर सड़ नहीं जाए पानी में पड़े पड़े, इसलिए इनके अंदर वो पाश्चात्य सड़ांध डाली जाती है। हम तो खुशबू के आदी थे, हम तो ताजा फलों का रस पीते थे, हम तो गन्ने का रस पीते थे, हम तो छाछ रबड़ी पीते थे, वो तो छूट गया। एंड प्रिजर्वेटिव्स लाइक सोडियम बेंजोएट and potassium sorbate are added to increase the life of product। क्या बात है, किस प्रोडक्ट की लाइफ? Decrease the life of human beings and increase the life of product to earn money। This became the basic economic theory। कल्पना कीजिए, सल्फर डाइऑक्साइड आल्सो डाली जाती है। क्या क्या पिला रहे हैं, क्या क्या खिला रहे हैं। हे भगवान, गाय का रुंड करके खा जाने वाले गुरुंडे, उनका ज्ञान क्यों सर पे चढ़ के बोल रहा है। एंटीऑक्सीडेंट्स डालते हैं, इसमें ऑक्सीजन नहीं रह जाए, वरना तो ऑक्सीजन रह गई तो ये सड़ जाएगा, इसलिए एंटीऑक्सीडेंट। ऑक्सीजन हमारी जीवनी शक्ति है और इन्होंने ऑक्सीजन ही हटा दी। अदर एडिटिव्स डालते हैं, और भी कोई चीज, इमल्सिंग एजेंट, स्टेबलाइजिंग एजेंट, थिकनिंग एजेंट, पता नहीं क्या क्या डालते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, जिसमें मेकिंग ए सिरप ऑफ शुगर एंड वाटर एंड एरोमेटिक कंसंट्रेट मिक्सचर है। और उसके बाद उनमें ये सब डाल करके हमारे शरीर को ऑक्सीजन से मुक्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर देते हैं। जरा विचार करो,
क्या हमें पीना चाहिए क्या? फिर भी क्या हमें नहीं कहना चाहिए किसी मेहमान को कि पावना जहर आरोगो? क्या नहीं कहना चाहिए कि जमाई से जहर आरोगो? क्या नहीं कहना चाहिए कि और टाबरो जहर पीवा? हम कम से कम अरे भीतड़ा मिट जाओगा, गीतड़ा कौन मिटा, अपना ज्ञान तो धारण करा ले। इसलिए मैं कहता हूं भाई, ठंडा की बोतल न मत पियो रे, अरे छाछ पियो रे। छाछ रावड़ी रो करा कले वो बरबर थाली रे, वो त्रिलोकी को नाथ जाट को बन गयो हाड़ी रे। उस धारणा को धारण करें। मैं आपको बताऊंगा सर, जब तक आप बुराई नहीं जान लोगे, इनको छोड़ोगे नहीं, जब तक अच्छाई नहीं जान लोगे, छाछ को अपनाओगे नहीं। और इसीलिए मैं आपको बताऊंगा, ब्याह शादी में, नामन जलवा में, मीटिंगों में जगह जगह बैठते हैं, पट जो ठंडे की बोतल लेकर बैठ जाते हैं। बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़े संशोधन ये करा सकते हैं। इतना जहर तो आप पी ही सकते हो ना। बच्चों, आप पूतना के परिजन से कृष्ण के स्वजन की यात्रा शुरू करो। जहर को छोड़कर अमृत को धारण करो। मेरी गौ माता की सेवा होगी, गाय घर घर पलेगी और जगह 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 ठंडे की बोतलों का बाजार है। आप जान गए तो अपने आप मुक्त हो जाओगे। इसलिए बच्चों, और फिर भी कोई पिए तो रोको मत, पी भाई जहर है। जैसे पहले कहावत थी ना, मत पियो मारा छेल तमाकूड़ी, हमारी औरतें रिक्वेस्ट करती थी, तंबाकू नाश करती है। उसी तरह आप कहो मत पियो मारा छेल ठंडा की बोतल, तो आप सुरक्षित रहेंगे। इसी भाव से कल आपको फिर इसी विषय की चर्चा करूंगा, ताकि आपकी दृढ़ धारणा बने, और बताऊंगा कि इनसे क्या क्या रोग हो रहे हैं हमारे शरीर में। मैं नहीं कह रहा साहब, पार्लियामेंट की कमेटी करी। आज की चर्चा को यहीं विराम दे देते हैं, ताकि आज आप समझो, कल फिर रोगों की जानकारी करेंगे और हम विश्व से अमृत की यात्रा प्रारंभ करेंगे। जगत जननी गौ माता की जय, श्री नंदी भगवान की जय, श्री बैल भगवान की जय, श्री बछड़ा भगवान की जय, श्री बछड़ी भगवान की जय। राम राम, राम राम।